जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार भाइयों। आज मैं मौजूद हूँ आसन नदी पे मौजूद हूँ। और भाइयों, मान्यताएं ऐसी है, ये वही नदी है जिस नदी में माता कुंती ने कर्ण को बहाया था। ठीक है, ये देख लीजिए, इस नदी का नाम है आसन नदी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। ये देख लीजिए, आज भी लगातार बह रही है। ठीक है, देख लीजिए, ये देखते दोस्तों, और चारों तरफ देखते भाइयों जंगल है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आसन नदी। ठीक है, इसी नदी में वीर योद्धा कर्ण को माता कुंती ने बहा दिया था। फिर आगे सूत बिरादरी के जो लोग होते हैं, उन्होंने उसको आगे निकाल लिया था और उसका लालन पोषण किया था दोस्तों। आगे जो सूत बिरादरी के जो लोग होते हैं, उन्होंने उसको पाला था कर्ण को। ठीक है, और ये वही नदी है जो कि लगातार बह रही है, 5000 वर्षों से लगातार बह रही है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में है। इसका पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है। जी और बताइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये कर्ण से संबंधित नदी रही है। जी भैया। जैसा कि कुंती माता ने उनकी कर्ण को यहाँ पे इस नदी में बहाया था। जी भैया। आगे चल को, जैसे आपको पता होगा कि आगे चल को उन लोगों ने उनका कोई सूत परिवार के थे, हाँ हाँ, उनने उनका पालन पोषण किया था। जी जी, ये बात है भैया। कर्ण और श्री कृष्ण के संबंधित कुछ हमने लाइन लिखी हैं भैया, बताइए तो भैया। आपको बताते हैं। जी जी भैया। जैसा कि आपको जानते हैं कि श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं पांडवों की तरफ से, जी भैया। तो वो बताते हैं कि संधि विफल हो जाती है। जी जी और भैया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उस सभा में अपमान भी कर दिया जाता है। जी जी भैया। जैसे कि वो वापस होते हैं तो कर्ण का उनसे मिलाप होता है वहीं हस्तिनापुर की सीमा पर। जी 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 भैया। तो कर्ण कहते हैं हम क्या कर सकते थे इसमें। जी जी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा हमें हस्तिनापुर की सीमा पर अपने रथ से छोड़ कर आइए। जी जी भैया। तो आगे इन्हीं लाइनों में मैं बताऊंगा जी जी। कि हरि बड़े प्रेम से जी जी। कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। जी भैया। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। जी जी। शीतल हो हरि ने कहा, कर्ण से कह रहे हैं, जी जी भाई। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण जी। अब कोई शेष उपाय नहीं बचा है। जी जी भैया। हो विवश हमें धनु धरना है, छत्री समूह को मरना है। जी मैंने जी। कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहाँ तक सहा नहीं। जी पर जी। दुर्योधन मतवाला है, जी कुछ जी। समझने वाला नहीं। जी जी। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। जी जी। केशव से मतलब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन ने कहा था जी जी कि जी। आप भगवान केशव, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। जी जी, बात तो थी भाई। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्ण से, जी जी भैया। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या 5 ग्राम बड़ी थी कोई वस्तु। जी जी भैया। वे भी कौरव को हैं भारी, मत जी। मूड की गई मारी। जी जी। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अब रोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोड़ित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जी जी चिंता मैं क्या और करूं। शांति को किस ओट छिपा धरूं, जी। सब रहा बंद अब मेरे जाने। जी जी भाई। हाँ एक बात है यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती, समराग्नि अभी टल सकती है। जी जी भाई। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, जी भाई। तेरे बल की आस उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह रण से क्यों मुख मोड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तुम उसका साथ छोड़ दो। जी तो जी। कर्ण कह रहा है क्यों छोड़ दें। जी तो जी। भगवान कह रहा है क्या अघटनी घटना कराल, तुझे जी। नहीं पता इस खानदान की घटना है। जी जी। तू कुंती का प्रथम लाल, जी जी। बन सूत अनादर सहता है। कौरव दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर। जी पाप भाई। प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, शत्रु कहता है सहोदर को। जी पर जी। इसमें तेरा कोई दोष नहीं, बस अब मेरी बात को मान इतना। मेरे साथ चल जहाँ 5 भ्राता तेरे। जी जी। राम राम भाई सारे भाई आना, और जय श्री राम दोस्तों। आज हम मौजूद है एक बिडौसा गांव पड़ता है, यहाँ पे एक नदी बह रही है और इस नदी की जानकारी हमारे महाराज जी देंगे। महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार किसान भाइयों ने राम राम कर दीजिए। ओ जी राम राम, किसान भाइयों का राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान योद्धा चैनल में। सबसे पहले स्वागत है जी। एक बार अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम स्वामी सिद्धानंद। महाराज जी जुकुर बात करें, यहाँ पे एक नदी बह रही है, तो इस नदी की क्या मान्यताएं हैं वो हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को एक बार बताइए जी। ये नदी का वृत्तांत महाभारत में है। जी जी। महाभारत में जो कर्ण योद्धा था, जी जी। तो यहाँ पे कुंतलपुर करके एक गांव है। जी जी। वहाँ पर कुंती रहती थी। जी जी। तो कुंती को कुछ मंत्र दिए गए थे सिद्ध करने के लिए। जी जी महाराज जी। सूर्य का मंत्र जब उसने जप किया, जी जी। भगवान सूर्य प्रकट हुए। जी जी।
और कुंती को गर्भ धारण हो गया, जी जी महाराज जी। जो कर्ण के रूप में था। जी 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 तो चूंकि कुंती की शादी नहीं हुई थी, अब जी, अविवाहित थी, जी जी इसलिए उन्होंने कर्ण को जी जी। इस नदी में ही, इस नदी का नाम है आसन नदी। आसन नदी। हाँ, जी जी आसन नदी में बहा दिया। फिर वो आगे चल के लोगों को प्राप्त हुआ और जी, उनके जी। घर में पले बड़े हुए। उसके हाँ, सूत्र पुत्र कहा गया। सूत पुत्र कहा गया उनको। वो कर्ण योद्धा वो इसी नदी में बहा था माता इसी को। नदी, ये आसन नदी है, जी जी। इसी में। तो माता कुंती कौन से गांव की थी यहाँ से? यहाँ से 25-30 किलोमीटर गांव है कुंतलपुर। वहाँ से माता कुंती थी। वहाँ से। जी जी। तो दोस्तों वहाँ पे मतलब कुछ मूर्ति वगैरह आज भी बनी हुई है जैसे? हाँ, बनी हुई। अच्छा अच्छा। तो मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है। आप गए हो कभी उस गांव में? हाँ, कई बार गया हूँ। जी जी। तो वहाँ तो बड़ा सुंदर मंदिर बना होगा जी? हाँ, काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है। जी जी। तो उसको कुंती क्या कौन सा गांव बताया जी? कुंतलपुर। कुंतलपुर। तो माता कुंती के नाम पे रखा गया गांव का नाम भी। जी जी। तो ये नदी मतलब जी लगातार बहती रहती है जी? हाँ, जब से लगातार बहती आ रही है तब से? तब से लगातार बहती आ रही है। तो 5000 साल से बहती आ रही है दोस्तों, ठीक है देख 5000 लीजिए। से भी पुरानी है। 5000 साल से ये पुरानी है। उस ज़माने में शायद ये पुल नहीं होगा लगातार। पुल तो ये अभी बने। हाँ पुल तो बात की बात है, लेकिन उस टाइम से ऐसी बहती आ रही है लगातार। तो मुझे लग रहा है शायद जी इधर को यहीं को बहाया होगा, यहीं आसपास में, यहीं घाट पे को कहीं है ना? ये घाट आगे है, जी जी जी। वहाँ पे कुंतलपुर के पास में, जी जी जी। वहाँ पे बहाया गया था। अच्छा कुंतलपुर घाट पे, और वो बहते बहते करण इधर को आए थे। हाँ, इधर को निकल गए फिर। इधर को निकलते फिर आगे जाके मिले थे किसी को, है ना? जी जी। तो दोस्तों कर्ण एक ऐसा योद्धा रहा है, महाभारत को आपको पता ही हुआ कि कर्ण को भाई कवच कुंडल भी प्राप्त थे जी महाराज जी, है ना? हाँ, वो सूर्य पुत्र थे ना। जी जी। भगवान सूर्य जी ने उनको कवच और कुंडल दिए थे उनकी जो सेफ्टी के लिए। जी जी। तो वही नदी लगातार बहती आ रही है, ये देख लीजिए। और आज भी मैं महाराज जी ज़्यादा पानी तो नहीं आता होगा उसमें? नहीं, काफ़ी पानी आता है। अभी इसका नाम पे ओवरफ्लो हो रही थी बाहर, जी जी भाव ज़्यादा हो गया था जी इसका। जी जी। अब तो यहाँ पे पानी कम हो रहा है। यहाँ पे भाई इस गांव के बच्चे, भैया इस गांव के बच्चे सब नहाते हैं इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल नहाते हैं। अच्छा, जैसे बारिश में काफ़ी पानी आ जाता होगा इसमें? नहीं, काफ़ी पानी आ जाता है। जी जी जी। कभी डैम बन जाने के कारण कभी बाढ़ से क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं लोग बाग, जी जी मतलब। जी जी। अच्छा, जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि भाई कर्ण को इसी मतलब नदी में बहाया गया था ना? यस यस, ये बात सत्य है ना? सही बात है। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं वो नदी आज भी लगातार बह रही है। वैसे आसन नदी के नाम से ज़्यादा फेमस है जी। आसन नदी का ही नाम है। जी जी। तो यहाँ पे जो अपना गांव के लोग हैं ना, अपना भैंसों को नहवाते हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना? हाँ, तो इसमें ये पानी कहाँ से आ रहा है भैया, कुछ पता है? जैसे कौन सी नदी से आ रहा है, कुछ बता सकते हो जैसे? पानी का तो नहीं पानी क्या है, ग्वालियर से और तमाम डैम बने हुए हैं, कुंतलपुर में वगैरह डैम बना अच्छा, वहाँ से बहता हुआ आ रहा है जी। जी जी। तो दोस्तों यानी बरसात के मौसम में तो यहाँ तक भी पानी आ जाता होगा इसमें? जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे होली पे तो लोग इसमें नहाते होंगे गाँव के लोग। जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, ये गांव है बिड़ौसा गांव, ठीक है। और यहाँ पे एक जो आसन नदी है ना, वो लगातार बहती आ रही है, ठीक है। तो बहाव इतना ही होता है जिसका, या ज़्यादा भी हो जाता है? ज़्यादा भी हो जाता है। जी जी। तो यहाँ कितना पानी होगा भैया, यहाँ जहाँ पे ये बीच में है कि इतना पानी है? अच्छा, नहाने इलाका है यहाँ पे। भाई बहाव आ रहा है उधर से, कितना तेज़ आ रहा है पानी का प्रेशर, आप देख सकते हैं। पीछे से लगातार बहती आ रही है, साफ़ पानी है बिल्कुल, ठीक है। और गाँव में जो है ना, अपना जो भैंस है, जैसे किसान आदमी है, अपना भैंसों को नहवाने के लिए आते हैं यहाँ सुबह शाम, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे नहवा भी रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। और इधर साइड में भैया ये पूरी बिहाड़ है इधर, महाराज जी इधर साइड में बिहाड़ है। हाँ, बिहार अब तो प्लान कर दिया कई जगह, कई जी जगह जी। है। तो अब तो समतल ही है भूमि चारों तरफ, कहीं कोई लगी नहीं रहा बिहाड़ सा। ये थोड़ा सा आगे चल के है, क्योंकि अब बिहार था उसको समतल कर दिया। समतल कर दिया। तो दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए, ये है भाइयों वही नदी जो कि लगातार उसी वर्षों से बहती आ रही है। तो ये तो 5000 साल से बहती आ रही है लगातार। हाँ, उससे भी आगे। जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, तो इसी को यहाँ को बहते बहते फिर इधर को निकल गए थे करण, है ना? आगे फिर महाराज जी किसने पकड़ा था उनको, कुछ बता सकते हो जैसे कुछ? एक्चुअली कहा यह जाता है कि नदी के किनारे एक घर था सूत लोगों का, जी जी तो उनको मिले, उनका बच्चा नहीं था, जी जी तो वो अपने घर पे लाए, उनको पालन पोषण किया। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, और इस नदी के किनारे जस्ट एक मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर है जी। यहाँ ये मनसा देवी का मंदिर है। जो मनसा देवी का मंदिर है दोस्तों, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये देख लीजिए, ये नदी लगातार उसी वर्षों से बहती आ रही हुई है। तो जैसे महाराज जी ने बताया कि भाई वहाँ पे जब सूत के वंश के कुछ लोग थे, उन्होंने कर्ण को अपना बच्चा समझ के पाल लिया। हाँ, इसलिए उनको सूत पुत्र कहा जाता है। जी जी जी। तो दोस्तों देखते हैं भाई, और ये लगातार देखते भाइयों, ये वही नदी है जहाँ पे माता कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया था। ऐसा बताते हैं कर्ण को माँ का सुख कभी नहीं मिल पाया, ये बात सत्य है जी? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनको माँ का सुख नहीं मिल पाया। पैदा होते ही उन्हें माँ को छोड़ना पड़ा, जी जी माँ ने बहा दिया। जी जी और जब वे बड़े हुए, हस्तिनापुर पहुँचे, जी जी तो बस सैन्योर ही अलग था एकदम, जी जी पूरी कथा ही अलग थी फिर तो। जी जी।
उनको उन्होंने मतलब कसम जो नहीं सुख खा था रखी वो मिला नहीं। जैसा वे भाई थे उनके 5 पांडव, वो भी तो पांडव ही थे, कर्ण भी तो पांडव ही लगते उनके। उन्होंने शपथ खाई थी अर्जुन के लिए जी जी कि अर्जुन को मारूंगा मैं। तो फिर जब कुंती उनके पास आई और कवच कुंडल लेने के लिए, जी जी तो उसे मालूम पड़ा कि ये मेरी माँ है। जी जी। तो फिर अपनी माँ को वचन दिया तेरे 5 ही रहेंगे, अच्छा मैं मरूंगा अर्जुन, जी जी। बचेंगे हाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी अपनी। भाई कर्ण एक ऐसा योद्धा रहा भाई, हम उनको सैल्यूट करते हैं भाई। दोस्तों देखते हैं, ये देख लीजिए भाई बहुत काफ़ी पानी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और ये देख लीजिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गांव जो कि बिड़ौसा गांव है, इसमें आसन नदी बह रही है आज भी लगातार। जयराम जी की भैया, जयराम जी की भाई। भैया जुक्र बात करा है आप यहाँ पे जो नदी है ये मतलब पुरानी बताई गई है, काफ़ी बिल्कुल, प्राचीन है। इसका पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है। जी और बताइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये कर्ण से संबंधित नदी रही है। जी भैया। जैसा कि कुंती माता ने उनकी कर्ण को यहाँ पे इस नदी में बहाया था। जी और भैया। आगे चल को जैसे आपको पता होगा कि आगे चल को उन लोगों ने उनका कोई सूत परिवार के थे, हाँ हाँ उनने उनका पालन पोषण किया था। जी जी ये बात है भैया। कर्ण और श्री कृष्ण के संबंधित कुछ हमने लाइन लिखी हैं भैया, बताइए तो भैया। आपको बताते हैं। जी जी भैया। जैसा कि आपको जानते हैं कि श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं पांडवों की तरफ से, जी भैया। तो वो बताते हैं कि संधि विफल हो जाती है। जी जी और भैया। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उस सभा में अपमान भी कर दिया जाता है। जी जी भैया। जैसे कि वो वापस होते हैं तो कर्ण का उनसे मिलाप होता है हस्तिनापुर की सीमा पर। जी 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 भैया। तो कर्ण कहते हैं हम क्या कर सकते थे इसमें, जी जी लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा हमें हस्तिनापुर की सीमा पर अपने रथ से छोड़ कर आइए। जी जी भैया। तो आगे इन्हीं लाइनों में मैं बताऊंगा जी जी कि हरि बड़े प्रेम से जी जी कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। जी भैया। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। जी जी शीतल हो हरि ने कहा, कर्ण से कह रहे हैं, जी जी भाई। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण जी। अब कोई शेष उपाय नहीं बचा है। जी जी भैया। हो विवश हमें धनु धरना है, छत्री समूह को मरना है। जी मैंने जी कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहाँ तक सहा नहीं। जी पर जी दुर्योधन मतवाला है, जी कुछ जी समझने वाला नहीं। जी जी चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। जी जी केशव से मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन दुर्योधन ने कहा था जी जी कि जी आप भगवान केशव आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। जी जी बात तो थी भाई। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्ण से, जी जी भैया। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या 5 ग्राम बड़ी थी कोई वस्तु। जी जी भैया। वे भी कौरव को हैं भारी, मत जी। मूड की गई मारी। जी जी दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, जी चिंता मैं क्या और करूं। शांति को किस ओट छिपा धरूं, जी जी सब रहा बंद अब मेरे जाने। जी जी भाई। हाँ एक बात है यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती, समराग्नि अभी टल सकती है। जी जी भाई। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, जी भाई। तेरे बल की आस उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह रण से क्यों मुख मोड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तुम उसका साथ छोड़ दो। जी जी कर्ण कह रहा है क्यों छोड़ दें। जी तो जी भगवान कह रहा है क्या अघटनी घटना कराल, तुझे जी। नहीं पता इस खानदान की घटना है। जी जी तू कुंती का प्रथम लाल, जी जी वन सूत अनादर सहता है। कौरव दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर। जी पाप भाई। प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, शत्रु कहता है सहोदर को। जी पर जी इसमें तेरा कोई दोष नहीं, बस अब मेरी बात को मान इतना। मेरे साथ चल जहाँ 5 भ्राता तेरे। जी जी जिस भाई। व्यक्ति को भाई कभी माँ बाप का प्रेम नहीं मिला हो, भाइयों का प्रेम नहीं मिला हो, जी भाई। उस व्यक्ति को कोई इतने बड़े लालच दे रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। जी जी क्योंकि भाई। उनको पता है ये सबसे भारी योद्धा पड़ेगा। जी भाई ये तो है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं पंक्तियों के साथ, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मराज चवर डुलाएगा। जी जी पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो जी। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ना अर्जुन, वो तुम्हारे एनएसजी कमांडो होंगे। जी जी भाई। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। और जी। सबसे बड़ी बात कही है जो कर्ण के दिल पे लग गई, जी जी खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। जी जी कुरु राज समर्पण करता हूँ, स्वराज समर्पण करता हूँ, यश मान मुकुट सिंहासन ले ले। हे अंगराज कर्ण बस एक भीख मुझे दे दे, श्री कृष्ण कह रहे हैं। जी भाई। लेकिन सब कुछ उसने ठुकरा दिया। और कर्ण क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जी जी भाई। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते हैं सत्य है सूर्य सोम।
तन मन धन दुर्योधन का, यह जीवन दुर्योधन का, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, हे केशव मैं दुर्योधन को ना छोड़ूंगा, हे केशव मैं दुर्योधन को ना छोड़ूंगा। जी भाई। एक आपने सुना होगा कुंती और कर्ण का भी संवाद हुआ है जी जी इस भाई। मैटर पे। कुंती जब जाती हैं जी जी तो उसकी भी लाइन हमने लिखी है। जी भाई। कुंती से माँ से कह रहा है कर्ण, माँ तू दान दान रही रट, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो सदा उससे सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझे जा 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, कैसे तोड़ूंगा पुरातन प्रण को। तो उन्हीं पंक्तियों पर वापस आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कर्ण का पहिया फंस जाता है हाँ, रणभूमि में। रथ में पहिया फंस तो जाता। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन बोले, सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बाण को गले के पार कर दे, शत्रु का संहार कर दे। लेकिन अर्जुन को यहाँ दया आ जाती है, वो धर्म याद आ जाता है। वो कहते हैं एक ये सब ये धर्म की बात नहीं है, किसी नियत्ते पर बाण चलाना। तो केशव कहते हैं श्री कृष्ण ने, हंसे केशव व्यथा वृथा हट ठानता है, अभी तू क्या धर्म को जानता है, कहूँ जो पाल उसे कर उसे धर्म है, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही रसेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों इसे समाप्त करना चाहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कर्ण का वध करवा दिया था, क्योंकि कहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं आपको जी भैया कि दोस्ती वहाँ तक निभाइए जहाँ तक आपका दोस्त धर्म के रास्ते पर चल रहा है। जी जी। और इसमें एक कूटनीति का भी अपन को सीखने को मिलता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया, जी जी भाई। लेकिन कर्ण ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जी भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं भैया, ये जो नदी है वो नदी है जिसमें भाया गया था माता कुंती, वही नदी है जो कि कर्ण और कुंती से संबंधित है पौराणिक कथाओं से ही। अच्छा, तो कर्ण यहाँ से बहते बहते जा रहे थे यहाँ से, तो आगे मतलब एक सूत परिवार है, उन्होंने उसका लालन पोषण किया था। पालन पोषण किया है। अच्छा, पालन पोषण उन्होंने किया था, तो वही नदी है, यहाँ से बहते हुए गए थे वो, हैं। बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों आज भी ये भैया विद्यमान है, आज भी लगातार बह रही है उस जमाने से, उसी जमाने से। जी जी। तो भैया बहुत बहुत किसान योद्धा सैल्यूट करता है भाई के जज्बे को, और हम तो ये चाहेंगे कि भैया काफ़ी उन्नति पे सपोर्ट करिए इनको, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है जी भैया। और ये अपनी पौराणिक चीज़ें भी दिखा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। जी भैया। जैसा कि आज की जनरेशन में सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। ये बताइए, ये तो बात बिल्कुल सही है आपने भाई। लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए व्यक्ति को। जी भैया। तो भैया को सपोर्ट करिए खूब, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भैया को आगे बढ़ने की बहुत बहुत बधाई। और तो भाई वारे किनारे करते रहियो भाई, लठ काटते रहियो, और राम राम भाई सारे भैया ने। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, राम राम जी।